Yes, good evening, everyone. How are Good you? evening. Good evening. Hmm. So, how was today's practice? कैसा लग रहा है आपको? Great. अच्छा, जो हम लोग पहले कर चुके हैं सेशन, जब फिर से करते हैं तो ऐसा लगता है, अरे कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम फिर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है? हाँ, जिस दिन जो प्रैक्टिस होती है उस पे और अच्छे से होता है। वैसे भी करते हैं, बट मे बी बाकी दिन 5-6 जन को करते होंगे। जब इस बुक ने बोला है आज की हम लोग को मैजिक टास्क करना है, तो नहीं लग रहा है ज्यादा लोगों के ऊपर कर रहे हैं? Tell me honestly, tell me, were you doing this magic test on 10 people every day? कभी ध्यान आता था तो कर लेते थे, No, Not always, कभी हाँ, कभी। है ना? not कभी always. नॉट ऑलवेज। नहीं, फैमिली मेंबर्स पे रेगुलर हो रहा था, मत नॉट ऑन अदर्स. मैंने मेरे को कभी ध्यान आया, हाँ मैजिक डस्ट भी कुछ है, यू नो लाइक ऑन द पीपल हु आर थैंक यू या करते थे, बट नॉट कि उनके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है, वैसे नहीं कर रहे थे। या सो आई फेल्ट यू नो कि सिर्फ हमको ही लग रहा है कि बाकी जन बहुत अच्छे से कर रहे थे और हम ही थोड़ा सा वो हो जा रहे थे, इसीलिए आई नहीं थॉट। नहीं. तो एनीवन वांट्स टू शेयर, आपने किया मैजिक डस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ डिड यू फील? यस भारती जी, बोलिए। आवाज आ रही आई थिंक कविता जी के पास से कुछ आ रही है आवाज। एनीवन वांट्स टू शेयर? ओके. जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, किसी के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे थे, डिड यू गेट अ शिवर? डिड यू फील दैट यस यू हैव दिस एनर्जी दैट यू नो यू कैन ब्लेस समवन एल्स जिसको आप जानते भी नहीं हो? अगर आपने स्ट्रीट में किसी बेगर के ऊपर किया है या कोई अननोन पुलिसमैन है, आज हमने तो एक पुलिसमैन था, एक नॉर्मल जो गार्ड होते हैं ना, ट्रैफिक गार्ड, वो 2-3 दिखाई दिए, उन पे किया एंड आई गॉन फॉर वैक्सीनेशन। तो वहां से जब निकले तो वहां पे बहुत सारे लोग थे बाहर ऑन द स्ट्रीट्स एंड आई डिड नॉट हैव चेंज। हमने कहा तो था हमेशा होना चाहिए पॉकेट में ब्लेस करके, बट आज सडनली सुबह कुछ भी नहीं था, तो आई ओनली हैड मैजिक डस्ट टू स्प्रिंकल ऑन देम। तो वही फिर हमने मैजिक डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल किया। दे वर नॉट आस्किंग मी फॉर एनीथिंग बट आई कुड सी देम, सो आई वाज जस्ट स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम, यू नो विशिंग देम वेल सो दैट दे आर हैप्पी, ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे ही व्हेन यू वर डूइंग दिस मैजिक डस्ट, डिड यू फील कि यस आप उनको ब्लेस कर रहे हो, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, यू आर विशिंग देम वेल? थोड़ा सा आपको बिग हार्टेड काइंड हार्टेड वाली फीलिंग आ रही थी इफ यू वर डूइंग दिस प्रैक्टिस? यस. लाइक लग रहा था कि हाँ, लाइक एवरीबडी, आई हैड गॉन टू अ cobbler to get my shoes mended. Then on the way, I did on lots of people. I did not know them. Just they were sitting on the roads. God bless them. Thank you. Okay, okay, very nice, very good. Yeah, so anyone wants to share about today's practice or should we start the reading? Because this practice that we are going to do today is one of my favorites. माने ये तो होती ही है डेली। आज की जो प्रैक्टिस है, माने मेरे को लगता है आप जो पहले कर चुके हैं सेशन, ये आपको बोलने का आपको लगता ही नहीं होगा कि ये कोई प्रैक्टिस है, आप लोग तो करते ही होगे ये वाली। टेल मी, मैजिक मॉर्निंग Yeah, we do that. है ना? आपको आपको प्रैक्टिस है ये तो फर्स्ट डे से, जब से फर्स्ट बार की है तब से रोज ही हो रही है ना? मेरे को तो ऐसे ही लगता है। सो यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आप लोग When I had to write on the bills, thank you paid, या मैं यही सोच रही थी where will I get the bills from, because nowadays what happens, as soon as I get, I write them. But yesterday magically there were 10 bills on the table. I don't know from where it came. I wrote on all of them. वेरी गुड, आप एकदम ठीक बोल रहे हो, मेरे संग भी यही हुआ था। और हर सेशन में तुलसी एंड गोपादी लोग के पास बिल्स इकट्ठे कर लेते थे ये लोग, और हम हर बार सोचते थे वाओ कितना अच्छा, ये लोग को ध्यान रहता है कि ये प्रैक्टिस आएगी तो करेंगे। और इस बार भी हमको लगा ओ गॉड मेरे पास पहले से नहीं है, बट हम अपने ऑफिस में कुछ कुछ ड्रॉर ठीक कर रहे थे, तो हुआ होगा ना कभी जल्दी में कोई बिल आया, हमने फेंका नहीं, उसको ड्रॉर में रख दिया, और कल मेरे को सब मिल गए। और सबकी सैलरी वैलरी देनी थी, तो उसको हमने सबको, यू नो देन आई एक्चुअली 10 नहीं होंगे तो मेरे पास 8-9 तो हो ही गए थे। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो मेरे पास भी हो गए हैं। एंड एक्चुअली देखिए, सी इफ यू हैव द will, if you have the desire to do something, the universe will make sure it comes to you. Yeah, Yeah, and exactly 10. wow, 10. awesome. हम लोग, मतलब my son he had kept all his bills निकाल के, हम लोग oh Harsh, you have any problem if I write on it? बोला no, you take, do Hmm, whatever you want. excellent, very good. So
let's start with the warm up, and then we'll start with the amazing magical practice. So tell me, how many of you read the chapter after the session? Now I listen to video, not I don't read the chapter. Okay, because when I was just, I don't know why I was just reading yesterday's chapter, तो एक point था जो of course power वाले लोगों को पता है, वो कैसे मिस हो गया, या आज आपने की है प्रैक्टिस, तब आज हम लोग उसको समझने का दिन होगा, इसीलिए आज ही वो ध्यान आया मेरे को, कल इसलिए वो शायद मिस हो गया. नाउ आई हैव टू थिंक लाइक दिस, नाउ आई हैव ऑलमोस्ट स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि इसीलिए शायद मिस हो गया होगा. तो एक बार हम लोग उसको भी टच करेंगे, बट आफ्टर वी कंप्लीट द सेशन देन. ओके, so let's switch on our cameras please, and unmute ourselves and just do our 10 fingers. 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes. 2 little ears and 1 little nose. 10 little 10 fingers, 10 little little toes, fingers, 10 2 little little toes. ears and 1 little nose. अच्छा, ये जो अपन करते हैं इसका कॉन्सेप्ट जो लोग अगर ध्यान नहीं है या अगर हमने बताया नहीं, तो व्हेन यू आर शेकिंग योर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, आप जोर जोर से जब शेक करते हो तो आपके लिम्फ नोड्स अच्छे से फंक्शन करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. तो जो चीज आपको बोलते हैं ना स्किपिंग करो, जॉगिंग करो, तो ये काइंड ऑफ आपका ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ा देता है. ठीक है, इसलिए आपको ये फनी भी लगता होगा, इसलिए भी अच्छा लगता होगा, और थोड़ा सा कुछ अपन किडिश कर रहे हैं इसलिए भी, प्लस इसमें फायदा भी है. तो आप जितना जोर से शेक करेंगे ना उतना अच्छा लगेगा. ओके, सो हु वांट्स टू रीड? someone new. I would want someone new to read, जिन्होंने नहीं पढ़ा है. You have to volunteer, हम नहीं बोलेंगे. I will read it. Yeah. Okay, रेखा जी आप पढ़िए. I'll just share the screen. Yes. Day 11, a magic morning. Yeah. तो आज हम लोग ने 10 days कंप्लीट कर लिए. 28 days में से 10 कंप्लीट हो गए. कई जन ने सोचा होगा कि आज आप लोग यहाँ तक होंगे, या कई जन जस्ट ट्रायल के लिए आए थे कि चलो 1-2 दिन करेंगे, देखते हैं क्या होता है. ऐसे कोई जन थे? नहीं, सीरियसली ऐसा हो सकता है. अभी भी देखिए हंस रहा है एक जन खुशी खुशी से. नहीं, मैंने तो सोचा था मैं नहीं करूंगी, बट देखो तुम आई एक दिन, मैजिक ने बुला लिया, बुक आ गई तुम्हारे पास. ये स्टोरी नहीं, ये मैजिक तुमको शेयर करना है हर बार. ओके, बिकॉज दैट्स एन अमेजिंग मैजिक. कि जो होना होता है ना वो होके ही रहता है ना. हम लोग जनरली उल्टी चीज के लिए बोलते हैं, बट अच्छी चीजें भी ऐसी ही होती हैं. या सो आप देखो ना, आप आज 10 डेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं. कुछ पॉजिटिविटी, छोटे छोटे मैजिक्स आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहे हैं. अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो भी वो हो रहे हैं. हाँ, आपको ध्यान देना है उनके ऊपर. तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है. लाइक सबसे स्वीटेस्ट प्रैक्टिस यही है. और ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लाइफ में कैसे आ जाएगी रोज के लिए, आपको और भी अच्छा लगेगा. तो अगर हम लोग पिक्चर में देखते हैं, ऑफ कोर्स ये सबको पता है, बाथटब है, इसमें बबल्स भी दिख रहे हैं, सनलाइट आ रही है, हाँ, सब चीजें रखी हुई हैं. इट्स लाइक टॉवल्स देखिए, टूथब्रश दिख रहा है यहाँ पे बोल में पता नहीं क्या है. फोन है क्या, ये लैपटॉप है कि ये किट है? किट नहीं, लैपटॉप नहीं, सॉरी, फोन है कि ये क्या है? यहाँ पे टैप है, सिंक बेसिन है, हाँ, हेयर ब्रश है, यस सॉरी, मिरर भी है यहाँ पे. हाँ, एंड देखिए ना, क्वेंट टाइप का, पुराने घरों में विक्टोरियन टाइप का थोड़ा सा बाथरूम है. विक्टोरियन नहीं बोलेंगे, लाइक थोड़ा सा एथनिक टाइप का, पुराना टाइप का बाथरूम है. एंड स्टेन ग्लास है, एंड लॉट्स ऑफ लोशंस, पोशंस, क्रीम्स, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं. और यहाँ पे पूरा स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट है पूरे में. ठीक है, मैजिक है. तो आपका जब दिन शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अभी तो ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं सबसे पहले? When you arise in the morning, think of what जब आप उठते हो सबसे पहले, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं उठ के? इफ यू वांट यू कैन राइट इन द चैट आल्सो. इफ यू फील कि नहीं अनम्यूट करना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा, सो यू कैन जस्ट राइट इन द चैट इफ यू वांट. कुछ नहीं कर रहा है कोई? हाँ, वॉशरूम जाते हैं, यस. कई जन पानी पीते होंगे, कई जन जस्ट लेटे लेटे फोन में देखते होंगे अब कब अलार्म बंद करें, फिर से 5 मिनट और सो जाएं. ऐसा भी कोई करता है? I join my hands and thank God सबसे पहले. Wow, very good. Yes, Pallavi ji, very nice. We gratitude to Mother Earth. Yeah. और कोई क्या करता है? आई थिंक यही करता होगा, वॉशरूम जाता होगा, या पानी पीता होगा, या फोन देखता होगा. जो चश्मा पहनते हैं अपना सबसे पहले स्पेक्स पहनते होंगे.
या हाँ देखते जैसे हैं लास्ट सेशन में आपने शेयर किया था ना आई विल कि शेयर दैट नाउ आल्सो, यस आई या विल शेयर टुडेज जय मैदान जी ने वो बताया था फुल बॉडी को वो वाला करते हैं, बिल्कुल थैंक यू। वेरी नाइस वेरी नाइस। या तो अभी देखिए हमारे आपने आपके घर में देखा है कई जन उठते होंगे और सबसे पहले धरती माता को ऐसे करते होंगे, या कुछ आंख खोलने के पहले भी सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। यू हैव सीन सम पीपल डू इट। तो अब देखिए रोंडा बर्न भी हमको आज वही बताने वाली है। तो जो आप लोग अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल वही करते रहिए, दैट इज अमेजिंग। हाँ वो हम सेशन के बाद में बताने वाले थे सविता जी, हम उसके बाद ही बताएंगे बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो वो हम उसके बाद में ही बताएंगे। तो वो आप देखिए वो कितनी अच्छी प्रैक्टिस थी, दैट यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, या एंड सबसे पहले आपने ग्रेटिट्यूड ही किया। इफ यू आर प्रेइंग टू द सुप्रीम पावर, इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट कि यस थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस अर्थ, गिविंग मी दिस लाइफ। तो वही है। तो आज का जो चैप्टर है ये लिखा है रोंडा बर्न ने, शी इज एन ऑस्ट्रेलियन लिविंग इन द यूएस, बट ये जो इसमें लिखी हुई बातें हैं ये सब हमारे कल्चर की हैं। चाहे आप खाने को थैंक यू कर रहे हो, ठीक है, या आप सर्विस वाले लोगों को थैंक यू कर रहे हो, ये सब हमारे ही कल्चर से निकली हुई है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको बिल्कुल ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो आज के पहले अगर आपको लगता था कि ये सब ओल्ड फैशन है, कोई नहीं करता है, एकदम मिडिल क्लास है इन सारा बाइज टर्म्स, हाँ, बट एकदम एकदम बिल्कुल यही है। अब जब रोंडा बर्न कर कह रही हैं तो हम सब कर रहे हैं, डजंट मैटर, जो भी बोले आपको करना है, जिसकी बात आपको समझ में आए बस आपको करना है। जितने भी फॉरवर्ड आ रहे हैं, चाहे आप सिस्टर शिवानी का सोचिए या सदगुरु का सुनिए, जो भी ओशो तक भी इस टाइप की बहुत सारी बातें बोलते थे, ठीक है। तो उन सबको भी सुन के अगर आप इतना सा भी इंस्पायर हो कि ये सारे ग्रेटिट्यूड करने लगेंगे, लाइफ विल बी जस्ट मैजिकल, जस्ट मैजिकल। ओके, सो लेट्स रीड। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121 180, Roman Emperor. या तो अब आप देखिए फिर से, व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, आपको कभी लगता है कि आप अराइज होते हो? आपको लगता नहीं कि व्हेन यू टू आई तो गेट अप, सब लोग पूछते भी है ना, व्हेन डिड यू गेट अप? हाँ, कोई पूछता है व्हेन डिड यू अराइज? हम लोग नॉर्मली अराइज किसके लिए बोलते हैं? सन के लिए, और मून के लिए भी बोलते हैं, Sun, moon. राइजेस, यस, या सन मून, प्लैनेट्स के लिए बोलते हैं। एंड वो प्लैनेट्स मतलब लाइक दे आर लाइक ऑसम, माने उनसे ज्यादा सुप्रीम पावर कौन है? लाइक दे हैव बीन देयर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, राइट? कब से है वो? और उनके लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस इज टेलिंग अस कि हम भी सुबह उठते हैं, इट्स लाइक व्हेन वी अराइज इन द मॉर्निंग, या तो अब आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि जब आप सुबह उठते हो, या ऐसा सोच सकते हो कि जब आप उठे, लाइक जब आपके मन में ये वाले ख्याल आए, यू नो, कि ग्रैटिट्यूड करना है, कि आप प्रिविलेज्ड हो, जब आपके मन में ये ख्याल आए, देन यू हैव रिजन। ओके, इट्स लाइक उसके पहले आपकी लाइफ ऐसी थी, पूरी लाइफ, नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग, पूरी लाइफ आपकी ऐसी थी। जब आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड करना आया तब आप एक्चुअल में उठे हो, तब आपने आपके नॉर्मल ख्यालों, थॉट्स को जो पहले आपको लो रखते थे, ठीक है, लो माने लाइक लाइफ के स्ट्राटा में लो रखते थे, उसमें अब आप उठ के बाहर आए हो, ठीक है। तो आप उसको ऐसे जब आप सोचना शुरू करोगे तब आप लाइफ में उठेंगे, ठीक है। सो ही इज टेलिंग अस दैट इट इज अ प्रिविलेज टू बी अलाइव। रोज आप सुबह उठते हो, कितने बार लगता होगा क्या उठो, सेम काम है, वही बर्तन, वही बच्चे, वही टिफिन, वही ऑफिस, वही फैमिली। आप ये सोच के अगर रोज उठते थे, मेनी अ टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, क्यों उठ रहे हैं, फिर से एक्सरसाइज करो, फिर खाओ, फिर जाओ ऑफिस, यू नो, बहुत बार ऐसा सोचे कि क्या लाइफ चल रही है, रूटीन मोनोटोनस ऐसे चल रही है। लेकिन जिस दिन आप सुबह उठ के ये सोचने लगे कि यस इट इज अ प्रिविलेज टू बी अलाइव, ये जो एक एक सांस आप ले रहे हो ये भगवान की कृपा है, ठीक है। और सांस तो ले ही रहे हैं, सोचने की शक्ति, ठीक है, टू एंजॉय, माने ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सांस लेना, जिंदा रहना नहीं, सोचना माने आप क्या सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, या टू एंजॉय, आपके पास जो भी है उसको आप एंजॉय कर रहे हो। टू लव व्हाट, जिसको आप लव करते हो, जैसे भी आप लव करते हो, उन सब को जब आप ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, इस तरीके से आप सोचने लगोगे, दैट इज द टाइम इन योर लाइफ दैट यू हैव रिजन। ओके, तो अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझो, वरना आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम लोग सुबह उठ के अगर आंख खोल के थैंक यू करने लगे, सो इवन दैट इज अमेजिंग। या प्लीज रीड।
The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. या तो आपने सीक्रेट मूवी में ये वाला सीन देखा था कि वो एक लड़की उठती है, थोड़ा लेट से उठती है, तो वो क्या करती है, वो जब वो वॉशरूम भी जाती है तो उसके स्टॉकिंग में भी एक वो टेयर आ जाता है, उसका मस्कारा भी उसके ड्रेस पे लग जाता है, एवरीथिंग गोज रॉन्ग फॉर हर। क्या कॉफी भी उसकी गिर पड़ती है। वो जो एक पूरा सीक्वेंस था, वो क्या हो रहा था कि जब वो सुबह ग्रम्पी या थोड़ा सा वैसे मूड में उठती है तो सारी चीजें उसके लाइफ में वैसी आने लगती है। शी इज लाइक अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन हर लाइफ बिकॉज शी गॉट अप इन अ नेगेटिव फीलिंग जोन। ठीक है, तो अगर हम लोग सुबह, लाइक शी इज टेलिंग अस, इफ यू वांट टू एंश्योर, माने आप पक्का करना चाहते हो कि आपका पूरा दिन अमेजिंग हो, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह माने योर मॉर्निंग विद ग्रैटिट्यूड। आप अगर अपने मॉर्निंग के वो 1-1.5 घंटा जो आप सुबह में तैयार होते हो, निकलते हो, उसको अगर आपने ग्रैटिट्यूड से भर लिया तो आपका पूरा दिन मैजिकल होने वाला है। तो आप ये हो सकता है सोच रहे हो, अरे 10 ब्लेसिंग्स तो सुबह सुबह लिखते हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1-2 घंटा ब्लेसिंग्स लिखना है, आर यू थिंकिंग लाइक दैट? बोले नहीं, तो अब नहीं कर सकते, 10 डेज कर लिया, मैजिक बुक बहुत है, टाटा। नहीं, एकदम भी ऐसा नहीं है। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम अपने मॉर्निंग रूटीन में, ठीक है, ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट कर लें, माने मिक्स कर लें कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप ग्रैटिट्यूड से कर रहे हो, तब आपका पूरा दिन मैजिकल होएगा। सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू डू दिस। Each morning is full of Full of opportunities opportunities to to give give thanks. thanks and Just 1 second. Who was that? गीता राठी। Yes, I think Tulsi, I muted you also by mistake. Yeah. Yes, Rekha ji, yes, please continue. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident than the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. या तो अब सुबह जब आप उठते हो, आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, अगर आपने देखा कि आपके पहले कोई वॉशरूम गया है और उसने थोड़ा सा मैसी छोड़ दिया है, मे बी टॉवल इधर फेंक दी है, या टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया है, या उसको स्क्वीज कर दिया है बीच में से, अगर आप उस चीजों से बॉदर होते हो तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजें देख के कैसे थॉट्स आते हैं, ओहो देखो फिर उसने टूथपेस्ट ऐसे ही पिचका दिया, हाँ वापस से मेरे को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, या टैप खुला छोड़ दिया, गीजर ऑन नहीं है, टॉवल कैसे क्रश करके डाली, पूरे में पानी फैला दिया है। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, तो आप किस टाइप के फीलिंग जोन में हो? किस टाइप के फीलिंग जोन में? इरिटेटेड। Below the line. हाँ, बिलो द लाइन, इरिटेटेड। यस, आप इरिटेटेड हो, तो आपको क्या लग रहा है, फिर क्या होगा जब एक बार आप इरिटेटेड जोन में चले गए तो क्या होगा, आप और ऐसी सर्कमस्टांसेस अपने पास अट्रैक्ट करेंगे जो आपका इरिटेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, आप बाथरूम से निकले, आपने देखा अरे पंखा खुला छोड़ दिया किसी ने, हाँ, फिर आप आगे गए, देखिए अरे इधर सामान पड़ा हुआ है रात का, एक जो दही जम गया उसको फ्रिज में नहीं रखा, आई डोंट नो, जो भी चीजें आपको दिखेंगी आपको सब में कुछ ना कुछ गलती दिखने लगेगी। अगर आपने, आई एम श्योर सबने ऐसा कर चुका है, ठीक है, गाइस होंगे तो उन्होंने कुछ दिखा, रही चार्जर रात भर लगा हुआ है, टीवी ऑन है, या व्हाटएवर, जो आपको ऐसा आपके दिन में होता है, आपको सब कुछ उल्टा दिखने लगेगा। मेड 5 मिनट लेट क्यों आई, पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा, चने ठीक से भिगोए नहीं, पानी कम है उसके अंदर, हर चीज आपको उल्टी दिखने लगेगी। अरे वाइफ को बोला था कि आज हमको छोले खाने का मन है, ये तो देखो परवल बन रहे हैं, ऐसी हर चीज में आपको उल्टा पुल्टा लगने लगेगा। तो अब आपने क्या किया, रौनक ने हमसे कहा है अगर हम सुबह ऐसा करते हैं, इफ लाइक वी आर फिलिंग योर मॉर्निंग विद कंप्लेंट्स, तो आपको पूरे दिन ऐसे ही ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप कंप्लेन करते रहोगे। ठीक है, आपके पास अट्रैक्ट होंगे वैसे मौके। तो अब हमको सुबह से ही ग्रैटिट्यूड करना चालू कर देना। कैसे, जैसे आपने देखा कि टूथपेस्ट पिचका हुआ है, चलो अच्छा है मेरे पास कोई तो है जिसके साथ हम टूथपेस्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे चीजें ढूंढनी होंगी जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको रीजंस ढूंढने होंगे। तो आप जब आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे तो आपका दिमाग पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड में लिखा, अरे टूथपेस्ट तो है, हाँ, टीथ तो है, टूथब्रश तो है, टॉवल तो है, पानी तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो है,
जो चीजों में पहले आप इरिटेटेड हो रहे थे जिन चीजों को देख के, अब आपको उन्हीं चीजों में ग्रैटिट्यूड देखना है, उन्हीं चीजों में आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, ठीक है। तब आप जब ऐसे देखोगे तो आपको हर चीज सही दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको ये बोला है रौना मन ने कि कल हमारी ये प्रैक्टिस है, और कितने दिन की प्रैक्टिस है, कैसी है, क्या करना है। शी इज टेलिंग अस इफ वी डू इट इन द मॉर्निंग्स, ओके, हमारा पूरे दिन मैजिकल होने वाला है। एंड दैट्स व्हेन यू विल सी द मैजिक हैपन बिफोर योर वेरी आईज। क्योंकि आपका माइंड, हम लोगों ने ये वाली बात की थी ना, एनर्जी गोज, नो क्या था फिर से, एनर्जी गोज वेयर योर अटेंशन इज, या एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ठीक है। तो आपका पूरे दिन मैजिकल होने वाला है इफ यू जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स इन द मॉर्निंग। माने वो जो सुबह के आपके 1, 1.5, 2 घंटे हैं, उसमें आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, ओके। अब ये कैसे करना है, वी विल सी। यस रेखा जी। Yeah. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. या तो कल जब आप उठोगे, ऐसे तो कल संडे है, राइट, कई जन थोड़ा लेट से उठेंगे या कई जन थोड़ा जल्दी उठेंगे कि नहीं संडे है तो थोड़ा वर्कआउट कर लो, कुछ हेयर पैक लगा लो, फेस पैक लगा लो, जो भी आपकी रूटीन होती है संडे की। आप जब भी उठो, वो रौंडा बन कह रही है कि आपने अलार्म देर से लगाया, जल्दी लगाया, आप दोपहर में उठे, आज आपने नाइट आउट करनी है, जो भी की, आप कल सुबह जब भी उठेंगे, तब आप बिस्तर से उठने के पहले, शी इज टेलिंग अस बिफोर यू मूव, बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, आपको थैंक यू से स्टार्ट करना है। जब सदगुरु ने इसके बारे में कहा था, तब मेरे को ग्रैटिट्यूड और मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, बट वो मेरे में, वो मन में एकदम लाइन वैसी उनकी सेट हो गई है। हम हर बार बताते हैं, मेरे को एक्चुअल में ये लगता है इट इज अमेजिंग। वी शुड बी अमेज्ड दैट वी गॉट अप, कि वाओ आई हैव गॉटन अप, आई हैव वोकन अप, हम जिंदा हैं आज। कितने लोग सो के उठे ही नहीं है। यस, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, देयर आर मेनी हु हैवंट गॉटन अप, लाइक इट्स लाइक नॉट बिकॉज दे आर स्लीपिंग लेट, बिकॉज दे are not there with us in this life anymore. Yeah, अगर आप उठ गए हो तो say wow I am alive, thank you God. फिर अगर आप किसी के संग सोते हो, आप देखो yes that person is also alive, you should be happy for that also, you should be thankful for that also, है ना, कि मेरे आसपास सब लोग ठीक ठाक हैं, everyone is alive, everyone is breathing. अब अगर हम लोग ऐसे ही सोचें, ठीक है, कि आज जो हम उठे हैं ये गिफ्ट है भगवान की तरफ से, ठीक है, तो आपने वो थैंक यू किया, पहले आपने अपने पिलो के लिए थैंक यू किया कि यस ये पिलो नहीं होता तो कैसा रहता, मेरे बेड के लिए थैंक यू, मेरे मैट्रेस के लिए थैंक यू, मेरे फैन के लिए थैंक यू, है ना, अगर आपने स्पेक्स पहना तो मेरे स्पेक्स के लिए थैंक यू। एंड उसके बाद आपको हर चीज के लिए थैंक यू करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बेड से उतरने के पहले ही आपने आंख खोली और आपका थैंक यू का पल पल का थैंक यू स्टार्ट होना है, ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं, अच्छा ये भी नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर बताते हैं, ओके, सो लेट्स रीड। Yeah. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along the streets to your home. So you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day wouldn't begin so pleasantly. Thank you. Thank you, the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. Yeah. As you get, just 1 second. तो जब आप उठे तो आपने तो ये देख लिया कि यस, कितने बार आप ऐसे नहीं, आप होटल में गए हो या आप किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गए हो या कहीं भी गए हो, वहाँ का पिलो भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको नींद नहीं आती है, ऐसा हुआ है आपके संग? या होटल का मैट्रेस तो इतना सॉफ्ट है कि आप सो ही नहीं पाए, या इतना कड़क है कि आप नहीं सो पाए। हाँ, तो इन सब चीजों के लिए आपको थैंक यू होना है, यस थैंकफुल होना है।
सबसे पहले तो गुड नाइट स्लीप, दिस इज तो सो ट्रू। इस मैजिक बुक के पहले अच्छे से शांति से सोना भी एक वो था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको अभी भी उसको काफी चैलेंजेस रहते हैं सोने के लिए, ठीक है। वो कभी 2 बजे सो रही है, कभी बहुत जल्दी उठ जा रही है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उठ जाती है, तो अगर आप अच्छे से सो पा रहे हो, दे मैनी लाइक इन माय फैमिली आल्सो, वो लेटते हैं और सो जाते हैं। लाइक ऐसे कैसे सो जाते हैं, जब लेटते हैं तब सो जाते हैं। And again, I'll tell about my sister, but I'll not say which one. Otherwise, both my sisters will say, तुम ये क्या सब बात बताती रहती हो, ठीक है। वो क्या करती थी, हाँ, someone might guess हम किसके बारे में बात करें। उसको बोलो मम्मा पता है हम कैसे सो जाते थे, कैसे, एंड शी वुड जस्ट दिन में बेड में ऐसी लेटती थी और वो एक्चुअल में सो जाती थी। उसके जब रूम में गए, जब वो पढ़ रही थी, हॉस्टल में वो पढ़ रही थी, तो हमने देखा रूम में सिंगल बेड है, उस पर बुक्स ही बुक्स बुक्स। हमने तुम सोती कहाँ, बोले हम ऐसे उनको ऐसे पुश करते हैं और बस यही सो जाते हैं। और वो एक्चुअल में उसने ऐसे ही किया। वो बोला ऐसे कैसे सो जाते हैं इतने जल्दी, की ऐसे ही किया और सो गई। मैंने इट वाज एक्चुअली लाइक दैट कि उसने उसके ऊपर किसी ने मैजिक वॉन्ड कर दिया और वो सो गई। तो शी एंड आई यूज्ड टू फील कितनी लकी है, हमको तो पहले म्यूजिक सुनो, बुक पढ़ो, ये सब करो तब जाके नींद आती थी। तो अगर आप इतने लकी हो कि आप आराम से सो जाते हो, आप बोलोगे नहीं हम तो थक जाते हैं ना दिन भर बच्चों की ये वो करके, नहीं, उसके बाद भी इतने सारे लोग हैं जिनके पास सेम सिचुएशंस हैं, बट फिर भी उन लोग को सोने में कितने चैलेंजेस आते हैं। हाँ, आपको पता है ना कि लाइक पीपल आर अवेक, दे कांट स्लीप के कितने मैसेज आते हैं, आर यू स्टिल अवेक, किसी से उनको चैट करना है तो किसके संग करें, तो दे क्वेश्चन दैट। तो अगर आप अच्छे से सो जाते हो तो पहले तो आप उसके लिए थैंक यू करो। आपकी आंख खुली, सबसे पहले नॉर्मली फैन ही दिख रहा होता है, अगर आप ऐसे लेटे हो तो जो दिख रहा है आपको उसके लिए थैंकफुल होना है। आपको अपनी छत दिख रही है, आपकी विंडो दिख रही है, आपके कर्टन्स दिख रहे हैं कि यस अच्छा है, शांति से हम सो पाए। अगर ये कर्टन्स नहीं होते तो सीधे ये सनलाइट मेरे मुंह पे आ जाती, मेरे को और जल्दी उठना पड़ता। उसके लिए थैंकफुल हो। और उसके बाद जब आपने पैर में जमीन में पैर रखा, वो भी नहीं आया ना, या एज योर फीट हिट द ग्राउंड से थैंक यू। तो अगर आप ये क्यों कर रहे हो थैंक यू, ठीक है, ये आप थैंक यू इसलिए कर रहे हो कि यस अर्थ अभी तक हमको इतनी सारी चीजें दी, इट्स लाइक योर मदर अर्थ, या मदर अर्थ बोलते हैं ना हम लोग, आपको उनके लिए थैंक यू करना है। अब यहाँ पे हम बताते हैं, हमने सेशन अटेंड किया था, उसमें जय मदान जी ने बोला था कि व्हेन यू आर गेटिंग अप, आपको सबको पता है एक हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, एक राइट नॉस्ट्रल है, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है, बट उसकी ब्रीदिंग आपको पता है कि जब आप उठते हो तो आपकी एक नॉस्ट्रल चल रही होती है, या नॉर्मल कॉस में भी जनरली एक नॉस्ट्रल चलती है, लाइक बोथ ऑफ देम आर वेरी रेयरली फंक्शनिंग टुगेदर। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप उठते हो तो सबसे पहले आप देखो आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप चेक करो आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। तो शी सेड व्हेन यू गेट अप, आप सबसे पहले चेक करिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, ठीक है। जो नॉस्ट्रल चल रही है आपको वही हाथ लेना है और अपने पूरे बॉडी के उस साइड को टच करना है, ठीक है। फिर उसी हाथ को आपको धरती माता को रखना है और ऐसे करके ऐसे करना है। तो इफ यू वांट, नहीं, जो लोग उठ के पहले हाथ हथेली दर्शन करते, यू कैन डू दैट, देन यू कैन डू दिस, देन टच द ग्राउंड एंड देन यू स्टेप डाउन, ओके। तो आप सी, दिस इज जस्ट अ सजेशन, ये बुक में नहीं लिखा है, बुक सिर्फ कहती है आपको थैंक यू बोलना है एज योर फीट हिट द ग्राउंड, या, बट अगर आप ये एक्स्ट्रा करोगे इट इज सपोज टू गिव यू पॉजिटिविटी ऑन दैट साइड ऑफ द बॉडी। हाँ, एंड उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने अच्छे से, इट्स लाइक यू आर ब्लेसिंग योर बॉडी। तो आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ सजेशन, इफ यू फील कि नहीं आई विल स्टिक टू द बुक, प्लीज स्टिक टू द बुक, या। तो आपको ये करना है, देन यू गो टू द टॉयलेट। आपने देखा टॉयलेट है, दरवाजा है, लाइट भी ऑन है, विंडो भी है, गीजर भी है, जो जो चीज आप यूज करते जा रहे हो आपको उन सब के लिए थैंक यू बोलना है, सबके लिए। अब आप, उन्होंने कैसे बोला कि आपको इमेजिन करना है कि वो जो प्लम्बर था उसने किसने काम किया, इतनी मेहनत करी, आप उस बाथरूम को यूज कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। पूरे सिटी में जो पाइपलाइंस आई हैं, आपका जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए थैंक यू, ठीक है। कैसे आपके बाथरूम में फर्स्ट तो पानी आ रहा है, या सम पीपल, आप लोग अपने होम टाउन जब गए होगे पहले, अभी तो आई थिंक सभी जगह वाटर आ गया है, जब कभी जाते थे तो हैव यू डन दिस कि ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, कुएं से पानी आ रहा है, डन दैट कि कुएं से हमने बहुत पानी खींचा, हैव यू डन ऑल दिस। तब लगता था कि अरे हाथ भी धोना है तो पानी को सेव कर लो, कितना हम लोग बस उस एक मग वाटर से ब्रश कर लेते थे। कभी आप ऐसे जगह में गए हो, या वैष्णो देवी जब ठंडों में गए होगे, तब जब गीजर नहीं होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, आप ठंडों में है वो जो पानी है उससे जो एक उंगली धोते थे, अगर पूरा हाथ भी धोना तो जितना सा बस डर्टी हुआ बस उतना से ही धोया है, यू डन दैट, तब आपको नहीं लगा गीजर कितना इंपॉर्टेंट है।
आपने कभी उस हीटर डाल के बकेट में पानी गर्म किया है? या सो नाउ डोंट यू थिंक योर गीजर इज सो अमेजिंग, इट हैज मेड योर लाइफ सो कंफर्टेबल? जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड आएगा. यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी टॉयलेट. आपको नहीं लगता कि, हमको तो लगता है आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव अ टॉयलेट. और अब जब हमने ये मैजिक बुक पढ़ी ना, उसके पहले हमको लगता था इन माय हाउस व्हेन आई हैड टू शेयर माय टॉयलेट्स विद द सिबलिंग, टॉयलेट विद माय सिबलिंग्स, तो हमको लगता था ओ फो, ऐसा लगता था. आफ्टर सीइंग दैट मूवी, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, मेरे को लगता है आई वाज सो प्रिविलेज्ड दैट आई हैड अ टॉयलेट इन माय हाउस. तो ऐसा लगने लगा मेरे को कि कितनी अमेजिंग बात थी. तो आप सोचो देयर आर सो मेनी हु स्टिल हैव टू गो आउट इन द फील्ड्स. या और हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं. आप अच्छा वो भी तो छोड़िए, अभी ये देखिए कितने कंट्रीज हम लोग कई जन अब्रॉड गए हुए हैं. या नहीं भी गए तो आजकल यहाँ के भी कई होटल्स में जेट नहीं होता है. कैसा लगता है आपको? टेल मी. कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? नहीं? तब जब आप लौट के आते होगे लगता होगा वाओ कितना अच्छा टॉयलेट है हमारा. ठीक है, चाहे वो बाकी चीजें जितनी भी अच्छी हो, विदाउट दैट जेट हाउ डू यू फील इन द मॉर्निंग? लाइक व्हाट इज दिस. तो आप सोचो जितनी चीजों के सोच के आपको ग्रैटिट्यूड आएगा, उतना ज्यादा आपके उस पूरे दिन में मैजिक आने वाला है. आपने सोप यूज किया, आपने मिरर में देखा अपने आप को, ठीक है, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग, सीइंग, टचिंग, उस सब के लिए आपको थैंक यू बोलना है. कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है. आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी, उसके बाद जो जो चीज आप देखते जा रहे हो आपके मन में थैंक यू, ठीक है. थैंक यू चेयर, थैंक यू ये, माने आप उसको देख रहे हो और आपको थैंक यू बोलना है. ठीक है, इट इज लाइक दिस. अगर आपकी वो चेयर पे कुशन नहीं होता तो आपको स्कूल बेंच टाइप की चेयर होती, या आपको जमीन में बैठना पड़ता. यू नो, आपको फीलिंग्स जनरेट करने के लिए जो भी थॉट लाना है लाइए. ठीक है, सम पीपल से फीलिंग्स नहीं आ रही है, क्या क्यों थैंक यू बोले सोफा के लिए, चेयर के लिए. आप सोचो वो नहीं होगा तो आप कैसे रहोगे? आपको आज भी जमीन में बैठ के खाना पड़ रहा होगा. जो लोग अभी भी वैसे खाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. बट जिन लोग को अनकंफर्टेबल है, जिनके नी में इशू है, यू नो, उनको तो वो भी अभी चैलेंजेस लगते होंगे. तो आपको हर चीज के लिए थैंक यू मॉर्निंग तक बोलना है. ठीक है, या प्लीज कंटिन्यू. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day came from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. या तो अब आप देखिए, जैसे आप तैयार हुए, आप नहा धो के फ्रेश तो हो गए, ठीक है, अब आप तैयार होने गए. पहले तो देखो अरे मेरे पास वार्डरोब है. जो कल आपको कपड़े कम लग रहे थे, अब आपको लगेगा वाओ आई हैव गॉट सो मेनी क्लोथ्स. इतने सारे कपड़े हैं कि दैट आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम पहने क्या. अभी तक आप क्या बोलते थे? समझ ही नहीं आ रहा क्या पहने, ये तो परसों पहना था, ये तरसों पहना था, ये तो पिछले वीक ही पहना था. हाँ, बट अब हमको सोचना हमारे पास इतने सारे कपड़े जिनसे हम चूज कर सकते हैं. या आई एम सो ब्लेस्ड. एंड मेरी जो मेड आती है वो वही 2 ही साड़ी रिपीट करती रहती है, और मेरे पास इतने कपड़े हैं फिर भी हमको ब्लेस्ड फीलिंग नहीं आती है. ऐसा क्यों है? स्टार्ट सेइंग थैंक यू. अगर आपको अभी भी नहीं आ रही है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, तो आप ये सोचो आप इतने लकी हो कि आप यहाँ हो, आपके पास वर्ल्ड के हर जगह के क्लोथ्स हैं, हर जगह के. कैसे? आप कोई भी स्टोर से खरीदो, कोई मेड इन बांग्लादेश है, कोई मेड इन लंका है, कोई मेड इन चाइना है, हर जगह की, मेड इन मोरक्को भी है आजकल, तो बहुत सारे जगह के सामान आप यूज कर रहे हो. उन सब के लिए सोच के आपको थैंक यू बोलना है. और सोचिए ना, आप यहाँ पे पहन रहे हो और किसने कहाँ बनाया, पूरी चेन भी अगर आप सोच लो, देयर सो मेनी पीपल या कनेक्टेड इन दैट चेन, उन सब के लिए थैंक यू. आप शूज के बारे में सोचिए. आपने देखा है रोड पे कैसे पहले रिक्शा वाले बिना स्लीपर्स और शूज के वर्क करते थे. यस, देखा आपने? हम तो जब साइड से आते हैं ना, तो हम देखते कई मिस्त्री लोग बिना शूज या स्लीपर्स के ही करते हैं. तो आई डोंट लाइक इट. देन आई टेल देम आप शूज पहनो. बोले नहीं उससे ग्रिप नहीं आती. अब क्या उनको समझाओ. एक बार तो शुरू में मेरे को ये लगता था कि वो गॉड दे व्हाई आर दे वेयरिंग शूज, व्हाई आर दे वेयरिंग स्लीपर्स, इतना यहाँ पे सैंड सीमेंट चोट लगने का स्कोप है. बट उनको वैसे ही कंफर्टेबल लग रहा होता था. अब ये मेरे को समझ में आया, पहले मेरे को बहुत वैसा लगता था. कभी आप मंदिर में गए होगे गर्मी में, कैसा लगा आपको? ऐसा लगता था भाग के वहां से वहां चले जाए जहाँ पे धूप नहीं हो. ऐसा लगा है लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग बेयरफुट ऑन अ हीटेड फ्लोर. हाँ, कैसा लगता है? इट्स लाइक बस जल गए पूरा नीचे. हाँ, तो उस वही सोच के आप सोचो यू आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव शूज, स्लीपर्स. सो हर चीज के लिए जब आप सोचने लगोगे कि उसके बिना आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपके मन में वो फीलिंग्स आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू थिंक अबाउट ईच थिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. या
Please start. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Presley, 1894 to 1984, writer and a playwright. Yeah. See, he's almost 90 years, na? Yeah. Yeah. But date ही ऐसा है 1894 1984. Yeah. So he's telling us that he has always been delighted at the prospect of a new day. अपन यही बोलते हैं ना कि हर सुबह सुबह क्या हम लोग के लिए सिग्निफाई करती है, इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, है ना. हम लोग ही बोलते हैं ठीक है आज जैसा भी हो गया, कल अच्छा दिन होएगा अपना. कितने बार ऐसा नहीं है कि आज आपको लगा कि आज तो सबसे यूनिक डे था एकदम, दिस इज माय न्यू वर्ड यूनिक. कुछ भी हमको लगता है ना, कुछ भी ऐसा लगता है तो बोलते थे बहुत ही यूनिक था. तो मेरे को लगा कि अभी बात करते करते मेरे को लग रहा है इतना भी यूनिक नहीं बोलना चाहिए, कुछ ज्यादा यूनिक हो जाता है, फिर वो क्लाइंट है या कुछ सिचुएशन है ना, ऐसा मिल सकता है. यूनिक इज लाइक यूनिक. तो जैसा भी आपका दिन हो, हम लोग यही सोचते नहीं कल सुबह उठेंगे तो ठीक उठेंगे. अगर हेडेक भी हो रहा होता है तो आप सोचते नहीं सो जाते हैं, कल सुबह फ्रेश उठेंगे. ऐसा लगता है आपको? एसिडिटी जो भी इस टाइप की कुछ भी चीज होती है, किसी से कुछ इशू भी हो जाता है कि नहीं कल उससे फोन करके बात करेंगे, आज कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि आज ऑलरेडी आपके पास काफी नेगेटिविटी कलेक्टेड है. तो आप उस बात को जब सुबह फ्रेश उठ के करते हो तो यू गेट अप विद दैट होप कि यस. और रात भर जब आप सो रहे होते हो तो आपकी पूरी बॉडी रिवाइव हो जाती है, पूरी बॉडी आपकी फ्रेश हो जाती है, तो आपके थॉट्स वगैरह सब कुछ ही चेंज होते हैं. या तो कल सुबह जब आप उठेंगे, द राइटर इज टेलिंग अस, इट विल बी लाइक अ फ्रेश ट्राई, वन मोर स्टार्ट. माने कल जो कुछ नहीं हो पाया आज आप उसको फिर से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. और जब आप ये सोच के उठोगे तो बिहाइंड द मॉर्निंग, माने मॉर्निंग में आपको ये सब करना ही है, तो बिहाइंड द मॉर्निंग परहैप्स अ बिट ऑफ मैजिक इज वेटिंग. तो जब आप अपनी सुबह इतनी पॉजिटिव, इतनी चार्ज, इतने ग्रैटिट्यूड से करेंगे तो उसके बाद मॉर्निंग के बाद आपके लिए मैजिक वेट कर रहा होगा. ओके, तो कल आप ये डिस्कवर करोगे इफ यू स्टार्ट द मॉर्निंग इन द वे रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words, thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast. The refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. या तो कल जब आप उठेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड देखिए फिर से आ गया. सॉरी, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड क्या है कि कल सुबह से आपको जब तक रॉन्डा बर्न कह रही है जब तक आप दिन के लिए तैयार नहीं हो गए तब तक आप जो भी चीज छू रहे हो, यूज कर रहे हो, देख रहे हो, उस सब में आपको थैंक यू बोलना है. ठीक है, कैसे? आप उठे तो पहले तो आपने अपने पिलो इन सबको थैंक यू कर लिया, आपने मे बी अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कर लिया, और आपने अपने हथेली दर्शन करके ये वाली स्टेप कर ली, धरती माता को थैंक यू कर दिया. ठीक है, फिर आपने स्लीपर में पैर डाले, थैंक यू स्लीपर. फोन में टाइम देखा, थैंक यू फोन. पानी पिया में भी थैंक यू. अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, थैंक यू फॉर द डायरी, थैंक यू फॉर द पेन. फिर आप वॉशरूम गए, डोर, हैंडल, लाइट स्विच, लाइट, बाथरूम, ड्रेन. ठीक है, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है. बेसिन, टैप, आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, मिरर, आपके फिंगर्स, हैंड्स, माने जो चीज आप देखो आपका पूरा कंसंट्रेशन इज ऑन फोकसिंग, कंसंट्रेशन इज ऑन ग्रैटिट्यूड विद फॉर एवरीथिंग दैट यू आर टचिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. ठीक है, तो आपका पूरा ध्यान आप ग्रैटिट्यूड में लगा लो. फिर आपको दिखेगा ही नहीं कि मेड 5 मिनट लेट आई है, कि बच्चे 10 मिनट ज्यादा सो रहे हैं, कि हस्बैंड ने 2 कप कॉफी एक्स्ट्रा मांग ली है. आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा. यू विल बी हैप्पी योर हस्बैंड इज देयर, या यू विल बी हैप्पियर कि अरे वो 2 बार कॉफी पी रहा है, इसका डाइजेशन वगैरह सब ठीक है, और अलर्ट रहेगा. आपको हर चीज में फिर पॉजिटिव दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक दिखने लगेगा. और आपको बिल्कुल यही करना है. शी इज टेलिंग अस बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप शावर पहले लो. कितने जन बोलेंगे मैं तो सुबह सुबह कल संडे शावर नहीं लूंगी, दोपहर में लूंगी. हाँ, बिल्कुल आपको, इट डजंट मैटर. सी शी नोज ऑल ऑफ अस. इट डजंट मैटर इफ यू शावर फर्स्ट और यू हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपकी जो भी रूटीन है उसमें आपको थैंकफुल होना है. ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस. एंड आपको बच्चे दिख रहे हैं मन में, इट इज लाइक मन में करना है, आपको जोर जोर से नहीं करना है. ओके,
मन में आपको करते रहना है। एंड शी इज टेलिंग अस वो हर चीज के लिए थैंक यू कर रहे हैं। मॉर्निंग प्रैक्टिस एज अ गाइड एंड अप्लाई इट टू वट एवर योर मॉर्निंग रूटीन इज। ठीक है, मेरी कुछ होगी, आपकी कुछ होगी। आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो वॉकिंग शूज, सॉक्स, ट्रैक जो भी आपने पहना है उसके लिए आप वहां पे पहुंचे, ट्रीज, गार्डन, पाथ, सिक्योरिटी, बिल्डिंग, और बीच बीच में आप मैजिक डस्ट अपनी स्प्रिंकल करते जा रहे हो, राइट। आप पानी पी रहे हैं, आपने चाय पी है, कॉफी पी है, उस पर तो आपको वैसे भी करना है मैजिक इंग्रेडिएंट, राइट। तो आपको ग्रैटिट्यूड करते रहना है क्या। सो लेट्स सी। Every day without exception, I say thank. As I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you. In my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use everything in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy. I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing that after another happens, because one good thing after another happens. And as each one good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. या तो आप समझ गए आपको कैसे करना है। आपको स्टार्ट करना है जैसे ही आपने पैर अपने जमीन पे रखे, ठीक है। इसमें वो आपके मन में आया किसी के, ये पैर जमीन पे मत रखो मैले हो जाएंगे, ठीक है। तो मैले तो बाद में होंगे, पहले आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। तो आपने जैसे जैसे अपने पैर रखे, आगे कदम बढ़ाए, हर स्टेप में थैंक यू शी इज टेलिंग अस, कि वो माइंड में शी इज थैंकिंग फॉर ईच स्टेप दैट शी इज टेकिंग, ठीक है। तो आप सोचो ना, एक एक स्टेप के लिए वो थैंक यू कर रही हैं, जिस चीज को छू रही हैं, जिस चीज को देख रही हैं, उन सब के लिए थैंक यू कर रही हैं। एंड शी इज टेलिंग जब तक वो अपना पूरा रेडी होके घर से निकलने को होती है, टिल द टाइम शी इज ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर द डे, शी इज सो हैप्पी दैट शी कुड जंप फॉर जॉय। तो माने ये क्या है, आप जब इतना सारा ग्रैटिट्यूड करेंगे एक संग, आपको हर चीज में दिख रहा है कि कितनी अमेजिंग है, ये कितनी अच्छी चीज है, इसके बिना मेरी लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती, तो आपको बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, वो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है। कितने दिन भूल जाते हैं, लाइक सी हम तो ये कितने बार सेशन कर चुके हैं, कई दिन हम पूरा उसको तैयार होने तक करते हैं, कितने बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ह्यूमन ही है ना हम लोग, तो इट इज लाइक अ प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है क्या। तो आप जब ये वाली प्रैक्टिस जिस दिन एक्चुअल में अच्छे से करते हैं ना, उस दिन एक्चुअल में बड़ा मजा आता है, यू फील लाइक वाओ। ऐसा क्यों होता है, आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा, आपके पास क्या अट्रैक्ट होगा, ग्रैटिट्यूड की वो चीजें आपके लाइफ में आती जाएंगी, ठीक है। आप अच्छे मूड में हो, आपने किसी को डांटा नहीं, जो हम लोग जनरली करते हैं ना, कि कॉफी ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई, जूस इतना ज्यादा क्यों दे दिया, आज का जूस अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा देर हो गया, जो अपन नॉर्मल करते थे, आप बोले नहीं है तो फैक्ट है, ऐसा करना है, नहीं करिए, कल मत करिए, फिर उसके बाद देखिए आपका मन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। बट कल एटलीस्ट आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, आपको हर चीज में पॉजिटिव देखना है, और अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आपको सोच के बोलना है कि आपको क्या वर्ड्स बोलने हैं, कि उसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो, सब पॉजिटिव पॉजिटिव भी आप बात करो, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस कि जब तक आप रेडी हो गए दिन के लिए, आपके पास इतना ग्रैटिट्यूड आप कर चुके होंगे कि आपके लाइफ में, और लाइफ में नहीं, दिन में ही और से और अच्छी चीजें आने लगेंगी, ठीक है। शी लाइक इट इज गारंटीड टू हैव अ मैजिकल डे। अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं तो कल का संडे सबका अमेजिंग होने वाला है, या आप खुद ही देखिएगा कैसे मैजिकल होता है। एंड शी इज टेलिंग अस जैसे जैसे वो अपने दिन में आगे जाती हैं, शी फील्स एज दो हैव अ मैजिक पावर विद मी, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, और एक के बाद एक उनके संग सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं। एंड ये देखिए, एंड एज ईच गुड थिंग हैपेंस आई एम इवन मोर ग्रेटफुल, या अच्छी चीज होगी तो आप तो थैंक यू बोलोगे, कोई पेमेंट आया, किसी का कॉल अच्छा आ गया, मे बी आपके लिए कोई गिफ्ट आ गया सडनली, हाँ, या मेड ने कुछ ज्यादा टेस्टी खाना बना दिया, बच्चों ने आपको कुछ दे दिया, हाँ, कल तो संडे है तो आपको देखना होगा क्या आपको अच्छा हो रहा है आपके संग, या मे बी आप सडनली घूमने चले गए, वहां आपको कोई गिफ्ट मिल गया, या तो जैसे जैसे अच्छी चीजें होती जाएंगी, बिकॉज यूर इन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप और ग्रेटफुल होगे, जिससे क्या होगा, इट विल स्पीड अप द मैजिक विद इवन मोर गुड थिंग्स हैपनिंग। माने ये आप नहीं कर रहे हो, ये जो लास्ट थिंग है, विद इवन मोर गुड थिंग्स हैपनिंग, माने आपको सिर्फ ग्रेटफुल होते जा रहे हो जो चीजें हो रही हैं, और ऑटोमेटिक और अच्छी चीजें होती जा रही हैं, ठीक है।
तो ये कैसे होएगा? ये कह रही है ऐसे कई दिन आपके लाइफ में आए हैं, यू नो दोज डेज व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो राइट फॉर यू। माने जिस दिन, कोई तो दिन आपके लाइफ में ऐसे आए होंगे ना जब आपको लगा होगा नहीं आज तो मेरा बहुत लकी डे है, सब कुछ टाइम पे हो गया, बच्चे भी सो गए, मैं लेट के बुक भी पढ़ ली, या जो भी आपकी होगी, ऐसे कोई दिन आए होंगे ना आपकी लाइफ में इवन बिफोर दिस मैजिक बुक? हाँ, नहीं आए होंगे, आई एम श्योर। तो जैसे वो दिन होंगे कभी कभी के, वैसे ही आप हर दिन कर सकते हैं, ठीक है? और कल वाला दिन उससे भी अच्छा होगा अगर आप ये सुबह में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करते हैं। या सो वेल दैट्स व्हाट इट्स लाइक आफ्टर डूइंग मैजिक मॉर्निंग बट मल्टीप्लाइड। वो जो एक दिन कभी आपको लकी लगा होगा ना कि अरे वो मेरी लकी ड्रेस मेरे को मिल गई, हाँ हम वहां गए मेरे को ये मिल गया, यू नो, जो कोई दिन होगा कि आपको मैंने लाइक ट्रेन छूटते छूटते मिल गई, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, जो आपको लगा होगा नहीं आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब आप मैजिक मॉर्निंग अच्छे से करेंगे तो उससे भी अच्छा आपका दिन होएगा। So yes, that was the practice. Please read. Magic practice number 11, a magic morning. 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. या अब देखिए हर दिन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, बट कल क्या करना है, कल उससे भी पहले हमको ये चीज करनी है। या प्लीज रीड। Number 2, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. या तो ये आप समझ गए, आप सुबह उठ के जब तक आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू की हैं, हाँ उस तक भी आपको करना है। और फाइनली जब आप तैयार हो गए हो, यू नो मे बी यू गो टू द किचन आफ्टर गेटिंग रेडी, या जब तक आप रेडी नहीं होगे, बेसिकली जब तक आपने नहा धो के अपना मॉर्निंग रूटीन्स नहीं कर लिए, तब तक आपको ये थैंक यू करते रहना है अपने मन में। Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yeah. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. या तो आप सब लोग समझ गए, किसी को कुछ समझना है लाइक यू नो अबाउट टुमारोज प्रैक्टिस? आई थिंक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है आपको, कुछ और फोटो नहीं ढूंढनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपका मन है जो हमको लगता है आपको करना ही चाहिए। हेल्थ नोट, एक्सक्यूज मी, हाँ यस, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि ये तैयार होने तक मीन्स अंटिल यू गेट रेडी तब तक बोलना है या फुल डे हमें ऐसे ही बोलना है? देखिए बोलना तो प्रैक्टिस कह रही है आपको तैयार होने तक बोलना है, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि आपको दिन भर नहीं बोलना है। शी इज टेलिंग अस जैसे जैसे अच्छी चीजें होती जाएं आप थैंक यू बोलते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ऐसे भी हमको अच्छा ही लग रहा है, आप पूरा दिन बोल लो, आप जैसे नहीं कि जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना अच्छा। नहीं, आपने ये बोला है, आज हमने ये बात की है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है की बात नहीं है, हमें हर एक चीज को थैंक यू बोलना है ना। आप पूरा दिन कर लोगे तो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, चांडा बन ने कल के प्रैक्टिस के लिए कहा है एटलीस्ट जब तक आप रेडी नहीं हो जाओ तब तक तो बोलना ही बोलना है, ठीक है? तब तक तो आपको करना ही, व्हाटएवर यू आर यूजिंग यू हैव टू से थैंक यू। एंड ट्रस्ट मी, कई जन पूरा दिन भी करते रहते हैं, जब याद आता है फोन उठाया थैंक यू, पानी पिया थैंक यू, बॉटल के लिए थैंक यू। इट्स लाइक हम ऑफिस जाते हैं तो वहां पे मेरा वाटर डिस्पेंसर है, जब उसके पास जाते हैं ऑटोमेटिक वाटर के लिए थैंक यू, जिसने इसको भरा उसके लिए थैंक यू, कूलर के लिए थैंक यू, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। टेल मी, जो लोग कर रहे हैं हर चीज के लिए दिन भर ही आ जाता है ना, जब शांत होते हैं कुछ काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक आ जाता है। या सो बिल्कुल आपके संग ऐसे ही आएगा ज्योति जी। आप अब कल तो पहले इतना ही स्टार्ट करिए और दिन भर भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ओके, या तो आपको मैजिक नोट नहीं क्या था, मनी, हेल्थ नोट, आपको मैजिक इंग्रेडिएंट्स वाला, ठीक है, मैजिक डस्ट। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये तो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा, ठीक है? जितना ज्यादा पल पल हर पल वाला जो है ना, आप ग्रैटिट्यूड करते रहिए, ठीक है? जैसे तुलसी ने कहा ना ग्रैटिट्यूड की माला, बताइए कितने जन ऐसे करते हैं ना, मन में चल रहा होता है थैंक यू की माला। थैंक यू की माला। जब हमने ये वाली मैजिक मॉर्निंग की थी, एक्सक्यूज मी अगेन, एक खाली हम बचपन से करते आ रहे हैं, मम्मी ने सिखाया था, उठते ही जब नीचे पैर रखते हैं तो हम कहते हैं पैर उसको छू के, धरती को छू के माथे से लगाते हैं और कहते हैं धरती माता तू बड़ी तुझसे बड़ा न कोई। ये हम बचपन से कहते हैं। वाओ, वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप ये कहते हैं तो आप यही कहो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थैंक यू ही बोलना है, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो दिस इज ऑल्सो यू नो लाइक द अल्टीमेट काइंड ऑफ
ग्रैटिट्यूड, तो आप वही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद बाकी चीजों के लिए तो आपको थैंक यू बोलना ही है। ओके, अच्छा, हाँ जी। ये जो जय मदान वाली बात थी कि आप बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग इट, इफ यू वांट यू कैन डू दैट, कि आप, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर दोज हु माइट हैव मिस्ड इट, या जिनको नहीं समझ में आया, यू हैव टू चेक व्हिच साइड योर ब्रीदिंग इज, योर व्हिच नोस्ट्रल इज फंक्शनिंग, आपने चेक किया, आपने वही हाथ से अपने उस बॉडी, लाइक यहाँ से लेके पूरा आपने अपने पैरों तक उसको छू लिया, फिर उसी हाथ से आपने धरती माता को छू के ऐसे किया। ओके, Can't we do both the sides? हाँ, अब देखिए ये तो ऐसे Can't we do it both क्वेश्चन, the sides? हाँ, एक दिन कोई चल रही होती है, एक दिन कोई चल रही होती है, तो टर्न बाय टर्न करिए आप, आई थिंक दैट इज बेटर। हाँ, अब ऐसे ऐसे तो मेरे को नहीं पता, इट्स लाइक उसका कुछ होगा रीजन कि ये वाली नोस्ट्रल चल रही है तो मेरे को उसी साइड का करना है, मस्ट बी समथिंग साइंटिफिक इन आवर स्क्रिप्चर्स ओनली, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ही वेदों से निकली होंगी जो मेरे को समझ में आता है। ओके, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम मेरा कुछ ऐसा सेशन हम अटेंड करते हैं जयमदान जी का, तो हम पूछ लेंगे दोनों से क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यार। मेरे मन में यस, so acha, I think let's do the gratitude before we take any questions. Okay, You were going to share something about yesterday's you missed, you said in the book. yes, let's do it after the gratitude. Yeah, Okay. okay, because I've closed the book now, I'll reopen it and then share it, discuss that. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty for giving me this wonderful life. Thank you for giving me my beautiful and wonderful parents who brought me up so wonderfully. They filled my life with happiness, fulfilling all my desires. Thank you for my naughty and cute siblings who have been with me all the time, supporting me and helping me. Thank you for my family. Thank you for my friends. And thank you for making each day magical. Thank you for the good health of each and every one of us. Thank you, thank you, thank you. Okay, so any question regarding today's practice? I think ये तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप आराम से कर लोगे, जितना ज्यादा जो चीजें आपको दिखें आपको करना है। कर्टन आपको अच्छा लग रहा है तो कर्टन, सोफा तो सोफा, अवन, फ्रिज, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए थैंक यू करना है आपको। ओके, जिस चीज को टच किया उसको थैंक यू। हैबिट हो गया अब तो। हैबिट हो गया है ना? ओके, वाओ, वेरी गुड। या तो कल तो आपको और ज्यादा करना है। एंड अब हम फिर से शेयर करते हैं, इसके पहले ना अभी भी कोई कोई दिन आते हैं, आई यूज्ड टू स्पेंड शावर वगैरह सब मेरा सुपर फास्ट हो जाता था, सबसे ज्यादा मेरे को टाइम लगता था ड्रेस निकालने में। ओके, क्या पहने, हाफ एन आवर आई एम स्टैंडिंग, इसमें मोटे लगते हैं, इसमें ठीक नहीं लगते हैं, इसका नेक ऐसा है, उसकी स्लीव ऐसी, होता है कई लोग हैं, मेरा सबसे ज्यादा टाइम उसमें जाता, पता नहीं क्यों। जब हमने ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आई थिंक कभी शेयर किया होता, तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन श्वेता, उसने बोला कि प्रिया तुम रात में डिसाइड करो। ऐसे रात में तो कैसे डिसाइड करेंगे, फैन की भी तो कितने बार देखना होता है ना, यू वेयर चेक इट एंड देन चेक समथिंग एल्स। तो शी देन आफ्टर दिस, और आई थिंक शी सेड कि वार्डरोब को ग्रैटिट्यूड करने लगी। तो बिफोर आई वुड टेक आउट द ड्रेस, अब मेरे को पहले से बोलते हैं, आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव गॉट द राइट ड्रेस टू वेयर। कुछ तो भी हम अपना रोज सुबह बोलते हैं, और अब मेरे को कोई कोई दिन तो जो निकालते हैं, कोई कोई दिन नहीं, मैक्सिमम डेज अब वही होता है कि जो चूज करते हैं वही पहन लेते हैं। कई दिन जब हम पहले से थोड़ा इतना ज्यादा मैजिकल मॉर्निंग नहीं किए हुए रहते, तब थोड़ा सा फिर भी मेरे को टाइम लगता है, बट अब मेरा इतना टाइम सेव हो गया है कि क्या बताएं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी इशू लगता है, डू इट। एक और चीज, जब आप शावर ले रहे हो तब आपको एक एक बॉडी पार्ट का थैंक यू करना है, ठीक है। यू आर टेकिंग द सोप, आप सोचो ना जैसे सोप जा रहा है जहां जहां, यू आर थैंकिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हाँ, आपने टॉवल से रब किया, टॉवल को तो सबसे पहले थैंक यू करना ही है, उसके बाद जो पार्ट्स छूट गए हैं, यू कैन थैंक योर हार्मोन्स, योर नर्व्स, योर वेन्स, योर ब्लड वेसल्स, जो आपको नहीं भी आते हैं उन सब के लिए भी आपको थैंक यू करना है। वरना क्या करते हैं हम लोग, पूरा दिन का सोच रहे होते हैं, या कल जो हो गया होता है उसका सोच रहे होते हैं, हम लोग प्रेजेंट में नहीं होते। कल जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग न्यू कर रहे हैं, आप देखोगे यू आर इन द प्रेजेंट, ठीक है। आप उस सेकंड, उस पल की चीजों को आप थैंकफुल हो रहे हो, ना कि पहले की या आगे होने वाली की चीजों की आप चिंता कर रहे होगे, ठीक है। सो यू विल बी इन द प्रेजेंट एंड यू विल बी थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट, ओके। तो कल से आप ये करना, एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रैक्टिस, ओके। सो एनी क्वेश्चन? नो, आई प्रिया जी, हाँ, इन केस वी फॉरगेट, मेरे को तो भूलने की बहुत आदत है, लाइक मैं बहुत भूल जाती हूँ, एवरीथिंग आई फॉरगेट।
while taking that magic rock also, मैं और कुछ सोचने लगती हूँ and I get sleep. Oh, Like कई बार तो ऐसा होता है कि I don't remember कि मैंने thank you बोला ही नहीं, like whole day में जो सबसे best thing हुआ उसके लिए thank you बोला ही नहीं, and I forget so many times. okay. Like while taking food, after I have, I remember, अरे मेरे को तो thank you बोलना था, या I needed to do gratitude and तो all. अब अभी आप क्या करिएगा, कल जब आप पहले ब्लेसिंग लिखोगी, आप लिखिएगा आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय गुड मेमोरी। पहले आप ये करना, बिकॉज आई रिमेम्बर एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें आपको होंगी याद, पहले तो आप ये लिख लीजिए। और आप जब आपको ऐसा लग रहा है ना, एक तो आप ये बोलिए मत कि आपको बहुत भूलने की आदत है, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। और जो रॉक वाली बात है वो तो आप क्या करिए, आपने जैसे ही रॉक हाथ में लिया तुरंत आप थैंक यू से स्टार्ट कर लीजिए, ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। आपको कोई भी एक चीज जो अच्छी लगे, आप सबसे पहले उसके लिए थैंक यू कर दीजिए। ये जो इशू आपने बोला ना, थैंक यू बोला कि नहीं, ये पहले मेरे संग भी एक आध बार हुई या कई बार भी हुई है कि हम सोचते सोचते कब सो जाते हैं, थैंक यू याद ही नहीं किया कि नहीं किया। तो अब हमने ऐसा स्टार्ट कर लिया है मेनी अ टाइम्स कि हम जो हर चीज के लिए जो हमको अच्छी लग रही होती है ना, हम उसी से स्टार्ट करते, थैंक यू से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग वर्कआउट, थैंक यू फॉर माई पूजा, थैंक यू फॉर माई ब्रेकफास्ट, ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी काफी सारी अच्छी चीज, हर ही अच्छी चीज के लिए आपके लिए थैंक यू हो जाता है। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। Okay. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. So someone else has a query? ऐसा और भी किसी के संग होता है कि आप थैंक यू करना भूल जाते हो और मैजिक रॉक लेके सो जाते हैं, या आपका ध्यान इधर उधर कहीं चला जाता है? यस होता है भी। अरे इतना जब करते करते सो जाते हैं। हाँ, तो यू डू दिस ओनली। जैसे ही फर्स्ट चीज आई ना, हम तो ये बहुत बार किया हम लोग, इससे पहले कि कब सो जाएं। आजकल थैंकफुली ऐसा ही हो जाता है, वरना पहले नींद नहीं आती थी, अब तो कब सो जाते पता नहीं चलता है क्या। तो जैसे ही आपको फर्स्ट चीज आई, आप उसके बारे में ही थैंक यू कर लो और अपनी ऑन रखो थैंक यू की चीजें, या आप सो भी जाओ, इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इन द प्रीवियस चैप्टर। Just 1 second. Search. Yeah. So those who know about this, they know about this. देखिए कल वाला प्रैक्टिस जो हम लोगों ने किया था, मैजिक डस्ट जो आज किया था, उसमें देखिए हमने ये वर्ड था, दे मे बी फीलिंग अनवेल, माने जब आप, हमको पता नहीं है कि किसी ने अगर हमारे संग अच्छे से रिएक्ट नहीं किया है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने कुछ ऐसी चीज की है हाँ जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो हम लोगों को बोला गया, हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए, वी शुड एम्पैथाइज विद देम एंड वी शुड थिंक मे बी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मे बी दे हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, देयर मैरिज माइट हैव जस्ट एंडेड, और दे मे बी इन अ डेस्परेशन एंड एट अ टिपिंग पॉइंट इन देयर लाइफ। क्या कि माने आपको ध्यान है वो वाला सीन जब वी मेट का, जब शाहिद कपूर जंप करने वाला होता है ट्रेन से और करीना कपूर उसको बचा लेती है, तो वो अपने लाइफ के किस सिचुएशन में होता है, ही वाज अबाउट टू एंड हिज लाइफ। आई थिंक आपको याद है वो सीन, अब वो सीन हम नहीं दिखा सकते, गूगल करना पड़ेगा आपको जाके। एवरीवन मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट्स अ कल्ट मूवी काइंड ऑफ अ मूवी, राइट? कि वो कूदने जा रहा होता है, टीटी आ जाता है, वो ही वाज अबाउट टू जंप। जब वी मेट टू, यस जब वी मेट। तो आप देखिए उस समय उसका टिपिंग पॉइंट था, माने आर या पार, या तो वो कूद जाता या कोई उसको बचाता तो बच जाता। आपने और भी बहुत सी मूवीज देखी होंगी कि वो वाली नहीं कि मासी मैं कूद रहा हूँ, बसंती से शादी नहीं करने दे रहे, वैसा वाला टिपिंग पॉइंट वाला नहीं, जेन्युइन वाला, ठीक है, कि कोई ऊपर चढ़ा है और कूदने वाला है और अबाउट टू एंड हिज लाइफ, कि उसका टिपिंग पॉइंट है वो। उस समय जब आप किसी के बारे, उस समय अगर कोई उसको अच्छे से बात कर लेता है या 2 काइंड वर्ड्स बोल देता है या उसकी गलती को माफ कर देता है, ठीक है, तब वो बच जाता है, या आपने उसको किसी तरह हेल्प कर दिया। उस समय अगर कोई और गंदे से उसको बोल दे या उसके ऊपर मैजिक डस्ट नहीं करे, अनग्रेटफुल हो जाए, चिल्ला के बात कर दे, तब उसका क्या सिचुएशन होगा, ठीक है। सो आप अगर ये सोचो कि वो इंसान सुबह से डांट खा रहा है, आपको पता ही नहीं उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए बिफोर वी रिएक्ट टू समथिंग। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होगा ना, कभी आपका दिन भी ऐसा हुआ कि बॉस ने भी डांट दिया, आपने अच्छे से मे बी ग्रैटिट्यूड नहीं किया, मैजिक मॉर्निंग नहीं की है, या कुछ तो भी आपके पहले के बीच के बबूल निकल रहे हैं, हाँ, और आपके संग भी कुछ ऐसा हो सकता है, और यू आर लाइक एट द एंड कि नहीं, अब लगता है कि बस अब किसी तरह यहाँ से निकलो। उस समय जो 2 काइंड वर्ड्स कोई बोल देता है, तो उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है या आपको अच्छा लगने लगता है, देन यू गेट द एनकरेजमेंट कि यस आई कैन टैकल थिंग्स, आई कैन मूव अहेड, हाँ, कुछ सपोर्ट आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी को
ग्रैटिट्यूड कर रहे हो या 2 काइंड वर्ड्स बोल रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि यू आर गिविंग दैट पर्सन द हैप्पीएस्ट थॉट जो उसको पूरे दिन में मिला है. ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड. दोज हु विल बी डूइंग द पावर बुक in the coming months or whenever, उनको भी और अच्छे से समझ में आएगा. But this is very important. Okay, so this is what I wanted to tell you. Yeah. Thank you. Okay, so anything else? अच्छा, सब लोग बताइए आज की प्रैक्टिस सबने, मम्मी को बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से सबने मैजिक डस्ट किया. It was awesome. ठीक है, really nice. So I'm very happy. Yes. So tell me everyone, so how's the feeling? How's the जोश? गुड, सबको ठीक लग रहा है, माने पॉजिटिव लग रहा है? Hi, Josh is very high. Yes, hi. Hi, ma'am. हाय. ओके, वेरी गुड. तो अब आपको कल और ध्यान देना है. एक तो आप मैजिक मॉर्निंग करोगे, ठीक है. अच्छा मधु जी, मूड शिफ्टर्स की जो बात कर रहे थे ना, देखिए मूड शिफ्टर्स आपने लिखा था कि जब आप पूजा कर लेते हो, नहीं, जब घर साफ सुथरा रहता है तब आपको अच्छा लगता है, एक ये था आपका, है ना. तो ऐसा नहीं कि जब घर गंदा भी है, हाँ, और आपका मूड अपसेट है, तब आप ऐसा क्या करोगे जब आपको अच्छा लगने लगे. ठीक है, So that's what I told ना. क्या कि I actually become happy when everything is like proper and like that. Then only I get happy. नो, आप उल्टा सोच रहे हो. अभी भी देखिए आपको क्या हमने बोला कि सपोज घर ठीक ठाक नहीं है ना, आप ऑलरेडी इरिटेटेड हो गए. यही होता है ना, जब ठीक ठाक नहीं होता, वी गेट इरिटेटेड बेसिकली. हाँ, आप इरिटेटेड हो तो आप ऐसा क्या करोगे. घर वैसे ही पड़ा हुआ है, घर अभी भी मैसी है, ठीक है, आप इरिटेटेड हो गए. अब आपने ऐसा क्या किया जब आपका मूड अच्छा हो गया, वो चीज बतानी है आपको. वो चीज सोचनी है कि घर गंदा है, मैसी है, डजंट मैटर, Situation remains the same. एंड आपको अपने आप को चेंज करना है. ठीक है, मे बी आप निकल के गार्डन में चले गए, मे बी आप मेडिटेशन Listen to old songs. हाँ, लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स. आप गार्डन में चले गए, I will get more irritated. You start cleaning the house, maybe you will feel better when you clean the house. हाँ, ये Yeah, Some that's people what are- I'm saying. That's what I'm saying. Yeah. Okay, so you clean the house and then So, you yes, so you have to say cleaning the house, making things spick and span makes you happy. आपको ये बोलना है, ठीक है. तो आप ये चीज ढूंढनी है. आपने बोला कि सुबह आपको चिंता हो जाती है या कुछ हो जाता है, तब आप बेटर फील करते हो. अब इसमें आपका मूड चेंज हो जाता है. हाँ, ओके, सॉरी मधु जी, मैंने आपको ही म्यूट कर दिया. ठीक है, तो आपको देखना है कि कैसे आपका मूड चेंज हो जाए हैप्पी की तरफ. ठीक है, सो दैट यू हैव टू चूज. बाकी सब जन तो समझ गए थे, बाकी सबका मेरे को ठीक लग रहा था, मधु जी का ही मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि Yeah, I could. So one more thing I just want to tell you, I'm really getting a lot of interest in this class, but I had to travel today to Calcutta from Nepal, so I couldn't write like to whom I've given my like Thanksgiving and all through. So I was trying to practice this today, and for next 3-4 days also I will not be that attentive to how to be. तो आपको क्या करना है, सी टुमारोज प्रैक्टिस इज वेरी सिंपल. आप अपना मैजिक रॉक लाए हैं अपने संग? हाँ, वेरी गुड. I've got everything. Yeah. यस, वेरी गुड. आपको अगर मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे तो देखिए आपको 10 मिनट्स. So that also I will do. That also I will do. वेरी गुड. तो कल का तो Yeah. प्रैक्टिस बहुत ही क्यूट सा है, आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है. ठीक है, आप अपना आराम से यू कैन डू दैट मैजिक मॉर्निंग दैट यू आर थैंकिंग एवरीथिंग एंड एवरी थिंग दैट यू आर टचिंग यूजिंग, उसके लिए आपको थैंकफुल करना है. ये आप करिए. अगर आप सेशन अटेंड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बस आप चैप्टर पढ़ लीजिए. ठीक है, चैप्टर पढ़ के इफ यू फील यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑन योर ओन, आप अपने आप कर लेना, कोई इशू नहीं है. Yeah. आप ग्रुप में तो है ही, आपको हर दिन वो उसका स्क्रीनशॉट मिलता है, कीप सेंडिंग, वो आप देख के प्रैक्टिस कर लेना. ओके, Thank you. Thank you. यस. बट आप ये नहीं कि 3 दिन नहीं किया तो फिर उसके बाद बंद कर दें, ऐसा मत करिए. No. I will repeat the class. So next session also I will do. ओ, नेक्स्ट सेशन तो अभी थोड़ा सा ठीक है. आप बहुत पॉजिटिव हो. यस. Yeah, I'm liking it. I think I am. There is a very positive change in my attitude and everything. Yeah. So I am liking it. And the dreams are also coming true, but I will share when it is completely done in a week's time only. Awesome. Very nice. Thank you, Madhu ji. Yes.
Yeah. Yes. Anyone else has a question or a sharing? I think I have a question. One or two people had written to me about their dreams. Okay. तो हमने कहा था हम उनको आंसर करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर वो लोग आ भी रहे हैं कि नहीं. भारती जी, सॉरी, एक दो जन तो है, मैं उनका तो बता देंगे हम, लाइक व्हाटएवर. बट कई जन ने हमको लिखा था, सो कैन यू जस्ट send me a hi or something so that I know कि आप हो यहाँ पे, then I'll make an effort in, you know, in those dreams. Okay, तो आप प्लीज मेरे को बता देना. Okay, and अब like since I'm talking about dreams, it means dreams आने वाले हैं. या तो जिन्होंने भी अपनी लिस्ट नहीं बनाई है, आप प्लीज लिस्ट बना लो. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सब भूल जाओ, लिस्ट तो एटलीस्ट बना के रेडी कर लीजिए. ठीक है, जिसकी भी लिस्ट है, जिसने नहीं बनाई है अभी तक, हाँ प्लीज अपनी लिस्ट ही बना लीजिए. जैसे नहीं शॉपिंग जाते हैं कि दाल चावल आटा लेके आना है, कौन सी ब्रांड है, स्पेसिफिकेशंस नहीं भी होंगे तो अभी चलेगा. अगर नहीं बनाई है, अपनी लिस्ट एटलीस्ट रेडी कर लीजिए. ओके, इज दैट क्लियर? सॉरी, मैंने सुना नहीं, किस चीज की लिस्ट? हाँ, वो दैट किस चीज? ड्रीम लिस्ट. ड्रीम लिस्ट. ओके ओके ओके. हाँ, यस, ड्रीम लिस्ट. ओके, सो आई थिंक वी आर सॉर्टेड फॉर द डे. बहुत जल्दी आज हम लोगों ने टाइम पे सब अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है. या so very nice. Sleep early, do your magic rock and get up with a big happy smile that we are alive. Yes, and start your magical morning. Okay, so thank you everyone and good night. Bye bye. Thank you. Good night. Rekha ji, thank you, Rekha Rani. You were very loud. Good night. I was attentive because of you today. Very good. Very nice. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you.